देश का चुनाव होने जा रहा है और बिहार का महत्वपूर्ण चुनाव है, जिसमें आपकी तरह पूरे देश की निगाहें हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज हम सुन रहे थे बिहार चुनाव से जुड़ा एक भाषण। जैसा कि आपने देखा, भाषण में जबरदस्त जोश था, लोगों का उत्साह भी साफ नजर आ रहा था। भाषण के दौरान लगातार तालियां बज रही थी और जनता काफी ध्यान से सुन रही थी। इस स्पीच में कई मुद्दे उठाए गए, कई वादे किए गए और गंभीर सवाल भी रखे गए। आइए जरा एक एक करके देखते हैं कि आखिर इसके कहा क्या गया और हमें इसको कैसे समझना चाहिए। जो मैं जोश और उत्साह देख रहा हूं, वो उत्साह बता रहा है कि इस बार बिहार के लोग यहां से भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों को बाहर करने का काम करेंगे। और जो जोश दिखाई दे रहा है, वो बीजेपी की हार लिखेगा इस बार बिहार। अभी चुनाव में हम लोगों ने मिलकर के अवध में हराया था। इस बार मगध में आपकी जिम्मेदारी है भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए। और मैं नारा देता हूं कि अब की बार बिहार से बाहर बीजेपी जाने वाली है। ये बीजेपी जिस तरह काम करती है, ये इस्तेमाल पार्टी है, ये लोगों का इस्तेमाल करती है और लोग धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी को इस्तेमाली पार्टी बोल रहे हैं। ये इस्तेमाल करेगी और उसके बाद उन्हें बर्बाद कर देगी। यह केवल इस्तेमाल करती है पार्टी, बल्कि उन्हें बर्बाद भी करने का काम कर रही है। जिससे हमें आपको सबको उम्मीद थी कि चुनाव आयोग निष्पक्ष काम करेगा, हमारे आपके अधिकार के वोट के उसकी संरक्षण करेगा, संविधान को बचाएगा। लेकिन आयोग जिस तरीके से काम कर रहा है, बीजेपी से मिलकर काम कर रहा है, ये चुनाव आयोग नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी ने इसको जुगाड़ आयोग बना दिया है। ये चुनाव आयोग अब जुगाड़ आयोग हो गया है। और जो एसआईआर हुआ है, इससे सरफरा कोई फैसला नहीं हो सकता है। जो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ये जो सर का सिरफरा फैसला लिया है, यहां बिहार की जनता ये सब देख रही है। बिहार की जनता ने ये भी देखा है कि जहां पर युवा पलायन करते थे, उन्हें तेजस्वी ने नौकरी रोजगार देने का काम किया था। इस बार जब तेजस्वी होंगे तो बेरोजगारों का पलायन नहीं होगा, इस बार बीजेपी का पलायन होने जा रहा है। ये जो चुनावी तीन तिगाड़ा बना हुआ है बीजेपी का, सरकार का, अधिकारियों का, अगर इस किसी को कोई तोड़ने का काम करेगा इस तिगाड़ा को, तो यही इंडिया गठबंधन इनका तीन तिगाड़ा जो बना हुआ उसको रोकने का काम करेगा। ये बिहार के लोग जानते होंगे कि कभी एक बार पहले भी रथ रोका था। बिहार के लोग जानते होंगे कि इसी बिहार ने बीजेपी का रथ रोका था। इस बार भी बिहार की जनता उनका रथ रोकने का काम करेगा। सबसे पहले भाषण में यह बात बार बार दोहराई गई कि इस बार बिहार की जनता भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करने का कार्य करेगी। यह तक कहा गया कि अब की बार बिहार से बीजेपी का प्लान होगा। यह शब्दावली काफी दिलचस्प है, मतलब जो बात रोजगार और पलायन होनी चाहिए थी
उसे राजनीतिक प्लान से जोड़ दिया गया था। भाषण में यह भी कहा गया कि तेजस्वी यादव जी ने युवाओं को रोजगार देने का काम किया था और अगर इस बार उन्हें मौका मिला तो बेरोजगारों का पलायन रुकेगा। लेकिन यहाँ पर यह सवाल जनता के मन में जरूर आता है कि कितनी नौकरियां दी गई थी और क्या वाकई पलायन रुका था या अभी भी जारी है। मैं बिहार के लोगों से मैं विशेष अपील करना चाहता हूं। ये जहां वोट बचाने का अपना अधिकार का चुनाव है, ये वोट का अधिकार जो छीनना चाहते हैं, ये पहले वोट का अधिकार छीनेंगे, फिर राशन का अधिकार छीनेंगे, फिर नौकरी का अधिकार छीनेंगे। ये आपको हमको सड़क पे लाना चाहते हैं। जो लड़ाई 5000 साल से चल रही है, भेदभाव की, अन्याय की, वो लड़ाई अभी भी जारी है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि 40,000 साल पुरानी लड़ाई है। हम कहना चाहते हैं कि आज पता लगा, कुछ दिन पहले पता लगा कि हम तो 5000 साल बोल रहे थे, वो लोग 40,000 पुरानी लड़ाई को कह रहे हैं। ये अधिकार बचेगा तो हमारा लोकतंत्र बचेगा, लोकतंत्र बचेगा तो हमारा संविधान बचेगा। ये संविधान हमें अधिकार देता है, ये संविधान हमारे लिए संजीवनी है, ये संविधान ही हमारी तमाम समस्याओं का समाधान है। हमें पूरा भरोसा है कि इस बार बिहार के चुनाव में इंडिया गठबंधन को आप जिता करके इन बीजेपी के लोगों को हटाने का काम करोगे। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, हम आपको भरोसा दिलाते हैं। जो उत्तर प्रदेश का अनुभव रहा है, हम तेजस्वी जी का पूरा सहयोग करेंगे, मदद करेंगे कि तेजस्वी जी भी बिहार को आगे बढ़ाने का काम करें, खुशहाली के रास्ते पे लाने का काम करें। और जो हालात देश के हैं, जिन्होंने कभी कहा था कि हम किसान की आय दोगुनी करेंगे, हमारा किसान बर्बाद हो गया, नौजवान के हाथ में नौकरी रोजगार नहीं है, महंगाई बढ़ गई। जो लोग हमें और आपको डरा रहे हैं, वो आजकल सबसे ज्यादा ट्रंप से डर रहे हैं, अमेरिका से घबरा रहे हैं। जिस अमेरिका ने हमारे आप पर टैरिफ लगवा दिया, टैरिफ लगा करके हमारे तमाम कारोबारियों के सामने संकट पैदा किया है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो टैरिफ की बात नहीं कर रहे हैं, वो इसलिए बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि अमेरिका ने इस बार तो सामान पर, कारोबार पर तो टैरिफ लगाया ही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर भी टैरिफ लगाने का काम किया है। इसके अलावा चुनाव आयोग पर सीधे आरोप लगाए गए, वो बीजेपी से हाथ मिलकर कार्य कर रहे हैं और अब जुगाड़ आयोग बन गया है। यह बयान बहुत सख्त है और सीधा चुनावी प्रक्रिया पर सवाल खड़ा करता है। जनता को इस पर सोचना चाहिए कि क्या आयोग वास्तव में निष्पक्ष काम कर रहा है या सिर्फ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। भाषण में संविधान और लोकतंत्र को बचाने की बात भी कही गई। कहा गया कि अगर अधिकार छीन गए तो सीधे सीधे राशन, नौकरी और अन्य सुविधाएं भी छीन जाएगी। यह बात निश्चित रूप से जनता को सोचने पर मजबूर करती है, क्योंकि हर चुनाव में संविधान और लोकतंत्र का जिक्र होता है, लेकिन असली चुनौती यही होती है कि इन मूल्यों की रक्षा कैसे हो। एक और दिलचस्प बात थी जब 5000 साल और 40,000 साल पुरानी लड़ाई की बात की गई। यह लाइन सुनकर जनता हंसी भी और सोचने पड़ गई कि आखिर इतनी पुरानी लड़ाई को आज राजनीति से कैसे जोड़ा जा रहा है। भाषण में अमेरिका और टैरिफ का भी जिक्र हुआ। यहाँ पर दिखा कि सिर्फ राज्य की राजनीति नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मुद्दों को जोड़ने गया। किसानों की आय, महंगाई और नौजवानों की रोजगार जैसे मुद्दों का जिक्र हुआ, लेकिन समाधान कितना व्यवहारिक है यह जनता को खुद से देखने होगा। एक बार फिर राहुल गांधी जी को, तेजस्वी जी को, दीपांकर जी को और साहनी जी वीआईपी पार्टी के और इंडिया गठबंधन के
सभी नेताओं को मैं बधाई देता हूं इस यात्रा के लिए। हमें पूरा भरोसा है इस यात्रा के माध्यम से हमारे बिहार का वोटर जागरूक हुआ है। न केवल वो अपना वोट बचाएगा, कटने से बचाएगा, वोट डलवाएगा भी, और जब डलवाने के बाद अपने वोट की पहरेदारी कर करके गिनवा करके बिहार से बीजेपी को बाहर करने का काम करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो दोस्तों, यह था एक बड़ा चुनावी भाषण जिस पर हमने अपना रिएक्शन दिया। हमारी कोशिश यही रही कि किसी भी पार्टी या नेता का पक्ष लिए बिना आपको संतुलित तरीके से समझाया जाए कि आखिर मुद्दे क्या उठाए गए और जनता के मन में कौन सा सवाल खड़े हो सकते हैं। अब फैसला तो जनता के हाथ में है। चुनाव आने वाले हैं और लोकतंत्र में हर वोट की कीमत होती है। आप सोच समझकर अपने अधिकार का इस्तेमाल कीजिए। आपका यह भाषण और हमारा रिएक्शन कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।